हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में। पॉलिनॉमियल्स डिस्कस करने के लिए हमें बेसिक कुछ कीवर्ड्स, बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, फोर्थ what is the degree of a polynomial, and last what is the coefficient of any term in a given polynomial। तो हम लोग इस वीडियो में आज ये 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जब भी मैथ्स में अलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कोई भी आप इक्वेशन लीजिए, कोई भी आप क्वेश्चन लीजिए, हमेशा सबसे पहले आप 2 चीज़ें देखेंगे। वो क्या है? एक होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। ये किसी भी अलजेब्रा में सबसे बेसिक चीज़ें हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 2 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। 5 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। मैं अपने आप से इसमें वैल्यू ऑल्टर नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है या जिसको मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। हम मैथ्स में जो भी वेरिएबल लेते हैं उसको हम लोग अल्फ़ाबेट में लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के इक्वेशन बनाते हैं। उसमें देखते हैं कांस्टेंट क्या है, हमारे पास वेरिएबल क्या है। एक इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 5 + z। ये कोई भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें x क्या है? मेरा एक वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू असाइन नहीं है। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इसकी इक्वेशन पे, या ये इक्वेशन किसके सब्जेक्ट में दे रखी है। तो x की वैल्यू डिपेंड करेगी इक्वेशन के बेसिस पे। ऐसे ही z क्या है? मेरा वेरिएबल है, इसकी भी वैल्यू डिपेंड करेगी इक्वेशन के ऊपर। लेकिन 5 क्या है? मेरा एक कांस्टेंट है। इक्वेशन जो मर्जी हो, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। x क्या है? हमारा वेरिएबल। z भी क्या है? हमारा वेरिएबल। z हमारा कुछ केसेस में कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वो केसेस जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। और वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल क्या हुआ? बेसिकली पॉलिनोमियल हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, पुट देम इन एन इक्वेशन। जैसे x + 5 - z² + a। ये एक क्या है? मेरे पास पूरी इक्वेशन है। और ये क्या है? मेरा एक पूरा पॉलिनोमियल है। x भी सिंगल में भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं सिंगल 5 लिखता हूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली अलजेब्रा का सबसे पहला स्टेप है, सबसे बेसिक स्टेप। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले होता है मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब क्या हुआ? जिसमें एक ही टर्म हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है x, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। ऐसे ही 5, ये भी मेरा क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। एक ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अब मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 5। क्या एक मेरा मोनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास 2 टर्म है, एक ये, एक ये। ठीक है, तो ये मोनोमियल नहीं है। ऐसे ही 2x/y, क्या ये मेरा मोनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है, तो मोनोमियल क्लियर हुआ। सेकंड, इसी तरह हमारे पास है बायनोमियल। बाय का मतलब 2, तो आप समझ गए होंगे। बायनोमियल मतलब जिसमें मेरे पास कितनी टर्म होंगी? 2, x + 5। क्या है मेरे पास? ये मेरा बायनोमियल है, बिल्कुल है। एक टर्म ये, एक टर्म ये। x² + 10, क्या है मेरा बायनोमियल है? बिल्कुल है। एक टर्म ये, एक टर्म ये। x/y, क्या है मेरा बायनोमियल है? नो। ये पूरी एक ही टर्म है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह से ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, तो इसमें मेरे पास कितनी टर्म्स होंगी? 3। x + y + 5, कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। जो भी टर्म्स हैं उनके बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन अगर मान लो मल्टीप्लाई होगा, इसी को मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखता हूँ, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 5, इसको अगर ढंग से लिखेंगे तो हो जाएगा 5xy। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक मोनोमियल हो जाएगा, ये एक ही टर्म बनी जाएगी। तो बीच में हमेशा ध्यान रखें प्लस या माइनस हो। अगर डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको पूरा पहले शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करें, फिर देखें कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही फिर क्वाड्रोनोमियल और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, वो सारे पॉलिनोमियल्स की चेन हो जाएगी। हमारे पास फिलहाल ट्राइनोमियल तक क्या आता है हम अपने कोर्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका होता है पी ऑफ, ब्रैकेट लिखते हैं, जो भी मेरा इक्वेशन में वेरिएबल होगा वो मैं यहाँ लिखूँगा। जैसे मेरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ मेरा वेरिएबल पार्ट क्या है, एक्स, तो मैं पी यहाँ ब्रैकेट में लिखूँगा एक्स। ये डिनोट करेगा कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल में है, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो मेरा वेरिएबल पार्ट है उसको आप साइड लिखिए, जितने भी होंगे, जैसा अगर आगे कुछ भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस जेड प्लस ए, तो हम सारे वेरिएबल को अलग से लिखते हैं। जो भी वेरिएबल पार्ट है उसकी पावर उस पर्टिकुलर टर्म की क्या होगी, डिग्री होगी। इसकी पावर क्या है 2, तो इस टर्म की डिग्री क्या हो गई 2। अब पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री वो होगी जो मैक्सिमम पावर होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसी में और आगे बढ़ा लेता हूँ, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, तो ये वेरिएबल है, इसको अलग लिखा। इसकी पावर क्या है 4, यानी कि इस टर्म की डिग्री क्या हो गई 4। ऐसे ये वेरिएबल है, इसको अलग लिखा। इसकी पावर क्या है 5, तो इस टर्म की डिग्री क्या हो गई 5। तो अब इन सब में मैक्सिमम मेरे पास पावर क्या है 5, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री मेरे पास क्या हो गई 5। तो ये हो जाएगी मेरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फिर से डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन विच पॉलिनोमियल इज असाइंड। अगर यहाँ पे मेरे पास सपोज करो एक दूसरा वेरिएबल होता z की पावर 10, तो मैं इसकी डिग्री नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास x भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है। या तो वो क्वेश्चन में कहता है कि डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ x, तो डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ x क्या हो जाती 5, और डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ z क्या हो जाती 10। लेकिन अगर इस पूरे पॉलिनोमियल की मेरे पास एक डिग्री पूछेगा तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल हैं। तो मुझे वेरिएबल भी पता होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मेरा पॉलिनोमियल चल रहा है, ठीक है। तो डिग्री बहुत आसान है। डिग्री, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, डिग्री शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डिग्री से ही पता चलता है कि कोई पॉलिनोमियल डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड है तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अगर मैं एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो p ऑफ x, x की पावर 1/2 प्लस 5। इस वेरिएबल की पावर क्या है 1/2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1/2? नहीं, मैंने क्या बताया था, डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, एंड 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, यानी कि एक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। तो एक पॉलिनोमियल तभी माना जाएगा जब उसकी डिग्री डिफाइंड होगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म इन अ गिवन पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी मेरे पॉलिनोमियल में, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी मेरे वेरिएबल पार्ट हैं उनके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म असाइंड है वो उस टर्म का कोएफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मेरे से पूछता है व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर के साथ मेरे पास क्या कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 एक्स स्क्वायर, फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कुछ नहीं लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 भी लिख सकते हैं आप। ऐसे ही एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस,
तो -1। हमेशा जब भी आप कोफिशिएंट देखेंगे हमेशा साइन के साथ देखेंगे। तो x³ के साथ क्या है, -1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। कोफिशिएंट ऑफ x³ विल बी -1। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को इसमें पूछता है, ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरी गिवन इक्वेशन है, तो इसमें क्या मेरे को t² वाली टर्म दिख रही है, नहीं। तो क्या इसका कोफिशिएंट मैं डिफाइन कर पाऊँगा, हाँ बिल्कुल कर पाऊँगा। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ t + 2 + 0t²। क्या इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, मैं किसी भी इक्वेशन में 0 ऐड करूँ 0 सब्ट्रैक्ट करूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अब t² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। यानी कि अगर कोई भी ऐसी टर्म है जिसका वो कोफिशिएंट पूछ रहा है और वो इक्वेशन में नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। और जब भी आप पॉलिनॉमियल सॉल्व करें, अलजेब्रा सॉल्व करें, सबसे पहले ये देख लें कि जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है क्या उसकी डिग्री डिफाइंड है। हर एक वेरिएबल की डिग्री डिफाइन होनी चाहिए। जैसे इसकी क्या है, x² होल नंबर है, डिग्री डिफाइंड है। x क्या है, x⁻1 डिग्री डिफाइंड है। इसकी क्या है, x³ डिग्री डिफाइंड है। तो ये पॉलिनॉमियल है। अगर डिग्री ही डिफाइन नहीं होगी किसी भी टर्म की, तो ना मैं उसको कोफिशिएंट बता सकता हूँ, ना मैं उसको पॉलिनॉमियल डिफाइन कर सकता हूँ, मैं उस पर कुछ भी काम नहीं कर सकता। मैं सिंपल लिख दूँगा कि ये पॉलिनॉमियल ही डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमें पॉलिनॉमियल्स पढ़ने में हेल्प करेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और जो हमने आज टॉपिक्स पढ़े हैं इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।